हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको मैं स्टेयर्स के पार्ट्स के बारे में बताऊंगी। जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, ऐसे स्टेयर्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और सिविल स्टूडेंट्स के लिए इन पार्ट्स के को आप पता होना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें पता होना चाहिए, बेसिकली पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगी जो कि आपको पता होने चाहिए। मैं इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट बताऊँगी जिनका जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, ऐसे स्टेयर्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी और साथ के साथ ये भी बताऊँगी कि स्टेयर्स के स्टेप की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं, मान लो हमारा 11 फीट का लिंटल है या 10 फीट का लिंटल है, तो हम कितने स्टेप उस पर चढ़ाएँगे जितने लिंटल की हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जब हमारा घर मतलब प्लॉट का साइज़ छोटा हो, ज़रूरी नहीं होता कि हमारा लिंटल 10, 11, 12 ये कोई इसका मतलब इनमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें अगर हमारा घर कंजस्टेड है और प्लॉट का साइज़ छोटा है तो मुझे आपको लिंटल की हाइट 11 फीट रखनी है या 12 फीट रखनी है। आप 10 फीट भी रख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग हमारे स्टेप कितने बनेंगे उसकी कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्टेप किसे कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। राइज और ट्रेड को मिलके एक स्टेप बनता है और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी राइज होती है, ये हमारा ट्रेड होता है, इन दोनों से मिलके हमारा स्टेप बनता है। ये हमारी फ्लाइट होती है। जो हमारे सारे स्टेप को राइज और ट्रेड को मिलके जब हम इनको 1 बाय 1 कवर करते हैं तो हम इसे फ्लाइट बोलते हैं। ये हमारा नोजिंग पॉइंट होता है जो हमारे ट्रेड को टूटने से हेल्प करता है, मतलब कि टूटने से बचाता है, उसको बचाने में हेल्प करता है। ये हमारा नोजिंग पॉइंट होता है। ये हमारा रेलिंग होती है जो हमें उतरने चढ़ने में हेल्प करती है ताकि हम गिरे ना स्टेयर से, ये इसलिए हम यूज़ करते हैं। गोइंग किसे कहते हैं? गोइंग जब हम 1 बाय 1 स्टेप कवर करते हैं उस जो प्रोसेस को ही हम गोइंग बोलते हैं। ये हमारी लैंडिंग होती है जहाँ पे हमारे सारे स्टेप तो नहीं कहूँगी मैं, जहाँ पे हमारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमें थोड़ा रेस्ट मिलता है उसे हम लैंडिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, ये हमारा फ्लोर होता है, मतलब लेवल होता है जहाँ से हमारे स्टेप्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सब यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। और उसके लिए मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है वो आप देख लो। जैसे ब्रिक है, स्टोन, वुड, स्टील, RCC, RB। अब RB का मतलब होता है ब्रिक्स, जो ब्रिक्स से बनी होती है, क्योंकि हमारी RCC के साथ साथ उसके ऊपर ब्रिक स्ट्रक्चर बना होता है। ये वो है सैंड, सीमेंट और स्टील, लोहे की छड़ें, मतलब कि जो सरिया होता है वो। तो ये जब भी हम स्टेयर्स बनाते हैं हमारे ये मटेरियल यूज़ होता है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे निशान भी लगा रखा है। सबसे पहले मैं ये जो मैंने पेंसिल के साथ निशान लगा रखा है आप देख सकते हैं, जो ये लगाया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले RCC डलती है, उसके बाद ये जो बना हुआ है ये ब्रिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये ब्रिक जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है। पहले ये RCC डालने के बाद यहाँ पे ब्रिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उसके बाद हमारे जो राइज, पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमारे राइज की हाइट कितनी होगी और ट्रेड हमारा कितना होगा। उसके बाद ब्रिक स्ट्रक्चर से हमारी ये स्टेयर्स बनाई जाती हैं। ओके, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। ये हमारे टाइप ऑफ स्टेयर्स होती हैं। ये मोस्टली घरों में स्टेयर्स होती हैं, या फिर आप हर एक स्टेयर आपको मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी बनानी है या घर कैसा है या आप कैसे अफोर्ड करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेयर्स बनाई जाती हैं। ये स्टेयर्स के टाइप हैं। ये तो आप देख लो और मैं आपको दिखा देती हूँ। और पहले मैं आपको कैलकुलेशन बता देती हूँ कि उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एक सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि स्टेप की कैलकुलेशन कैसे करते हैं।
आप अपने पास कैलकुलेटर भी रख सकते हो यूज़ करने के लिए, कि ताकि आपको कैलकुलेशन में हेल्प हो सके। आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। तो देखो, अगर बाय चांस, एक सेकेंड, फोकस नहीं हो रहा है, हो गया। कभी एक्चुअली मैं फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। देखो, मैं आपको कैलकुलेशन करने बताती हूँ। मान लो 11 फीट आपके लिंटल की हाइट है। आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने इंच होते हैं, मतलब इंच कितना होता है, फिट कितना होता है, मीटर कितना होता है, सेंटीमीटर कितना होता है, mm कितना होता है, ये सब पता होना चाहिए। मैं अपना सारा ऑटोकैड का जितना भी काम है मैं अपना फिट में करती हूँ, फिट और इंचज़ में करती हूँ। मीटर, mm, सेंटीमीटर, इन सब में नहीं करती हूँ। मैं अपना सारा काम फिट में करती हूँ, क्योंकि फिट और इंचज़ में करती हूँ, वो ज़्यादा ईज़िली रहता है। आप भी फिट और इंचज़ में कर सकते हो। चलो मैं आपको कैलकुलेशन बताती हूँ कि स्टेप की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब मान लो आपके लिंटल की हाइट 11 फीट है, और आपके क्योंकि स्टेप्स इंचज़ में होते हैं, और मैं आपको वो भी बता दूँगी कि स्टैंडर्ड साइज़ कितना होता है। और चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारी 11 फीट हमारे लिंटल की हाइट है, इनटू हमें इस फिट को भी इंचज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 फिट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। 11 फीट को इंचज़ में कन्वर्ट करना है। 1 फिट में 12 इंच होते हैं, तो इसलिए हम इस 11 को भी इंचज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो कैलकुलेटर से कन्वर्ट करते हैं। अब 11 इंटू 12, ये आ गया 132। तो ये हमारा इंच आ गया, तो 132। मैं आपको दिखा देती हूँ, 132 हमारा इंचज़ आ गया। उसके बाद अब हमें मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा ट्रेड होता है, देखो हमारा स्टेप ऐसे होता है, ये हमारा राइज होता है और ये हमारा ट्रेड होता है, ठीक है। तो ये हमारा 10 इंच का रहता है, और राइज हमारा 7 इंच का, नॉर्मल मिनिमम 7 इंच का हमारा राइज रहता है, और ट्रेड हमारा 10 इंच का रहता है। अगर मान लो आपकी जगह या किसी की भी जगह कंजस्टेड है, मतलब कि भीड़ी है, और वहाँ पर स्टेयर चढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ पे हम राइज को बढ़ा सकते हैं ताकि कम स्टेप को चढ़े, और ट्रेड को छोटा कर सकते हैं। इसको मिनिमम सिर्फ 9 इंच तक कर सकते हैं, ज़्यादा ट्रेड को छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पैर रख के ऊपर चढ़ना भी होता है। तो कम से कम 9 इंच कर रख सकते हैं। इसको हम बढ़ा घटा भी सकते हैं, जो हमारा राइज है इसको हम बढ़ा घटा भी सकते हैं। अब मान लो अब मेरा 132 इंचज़ आ गया, 132 इंचज़ आ गया। मान लो मेरा एक स्टेप 7 इंच का है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 7 से, तो हमारे स्टेप आ जाएंगे कि मेरे कितने स्टेप चढ़ेंगे। डिवाइड 7 इज इक्वल टू, मेरे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 19 स्टेप चढ़ेंगे। जो ये लास्ट है, मतलब कि 18 स्टेप चढ़ेंगे, जो लास्ट है ये एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप। तो इससे हमारे 18.8 मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे 19 स्टेप होंगे, चढ़ेंगे हमारे 11 फुट की हाइट में। अगर हमारे जो लिंटल की हाइट है वो 11 फीट है, तो हमारे 19 स्टेप चढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये कैलकुलेशन भी समझ आई होगी। और मैं एक और चीज़ दिखा देती हूँ, 1 मिनट। जो हमारी लैंडिंग होती है, फर्स्ट लैंडिंग, हमें लैंडिंग देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम स्टेप पे चढ़ते हैं हमें बहुत सारी बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। मान लो कोई ओल्ड एज पर्सन कोई स्टेयर्स पे चढ़ रहा है, तो वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक, मतलब कि डायरेक्ट ऊपर तक नहीं जाता, वो रुक के जाता है, इसलिए हम स्टेयर्स में लैंडिंग देते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हम हर जगह लैंडिंग दे देंगे, 4 स्टेप के बाद लैंडिंग दे देंगे, 3 स्टेप के बाद या 6 स्टेप के बाद लैंडिंग दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
हम जब फ्लाइट से हम 14 स्टेप के बाद 14 स्टेप पे या 14 या 15 स्टेप पे लैंडिंग देते हैं, और उस 14 स्टेप पे जब हम लैंडिंग देते हैं, हमारी लैंडिंग की हाइट कम से कम 8 फीट होनी चाहिए। उस लैंडिंग की हाइट कम से कम 8 फीट होनी चाहिए, क्योंकि उस लैंडिंग के नीचे से जो बंदा निकलेगा, जो पर्सन निकलेगा, ताकि उसको हाँ मतलब पर्सन कम से कम आज के टाइम में 5 फीट 6 फीट के होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, लेकिन हाँ एक पर्सन को ये मतलब सिविल स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट लैंडिंग है उसकी हाइट कम से कम 8 फीट की होनी चाहिए, उससे कम नहीं कर सकते हैं। ओके, बस ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था, मेरे को लगा कि मेरे को बता देना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, ताकि मेरे को अप्रिशिएशन मिले नेक्स्ट वीडियोस के लिए, और शेयर भी करना ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।